अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल। होप सो यू विल बी फाइन गर्ल्स। जैसे कि आप जानते हैं हमने सीएसएस 3 की बेसिक टू एडवांस नॉलेज सीरीज का आगाज किया हुआ है। उसकी आज हमारी क्लास 45 है। टुडे वी डिस्कस अबाउट सीएसएस 3 टेबल प्रॉपर्टी की बात करेंगे, किस तरह से हम सीएसएस के थ्रू एक टेबल के ऊपर प्रॉपर्टी लगा के टेबल को डिजाइन कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको नोटपैड प्लस प्लस पे लेके जाऊंगी ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और बिल्ड हो सके। तो आप इसको प्रैक्टिकल करके जरूर देखें। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं इसका रिस्पॉन्स दे दूंगी। तो नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ CSS 3 की जो टेबल प्रॉपर्टीज है वो हम कौन कौन से यूज कर सकते हैं। बॉर्डर स्पेसिंग यूज कर सकते हैं, बॉर्डर कोलैप्स और वर्टिकल अलाइन, कैप्शन साइड, टेबल लेआउट और एम्प्टी सेल का हम यूज करके टेबल को डिजाइन करेंगे। तो इसके लिए हम नोटपैड प्लस प्लस पे जाते हैं। यहाँ पे मैंने बेसिक जो स्ट्रक्चर है टेबल का वो लेआउट क्रिएट करके रखी हुई है HTML में। अगर आपको नहीं क्रिएट करनी आती है, आप HTML5 की जो मैंने ऑलरेडी सीरीज क्रिएट करके रखी है आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम इन पेज CSS का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैंने CSS के अंदर यहाँ पर मैंने फर्स्टली तो टाइटल के अंदर CSS 3 टेबल प्रॉपर्टी विद HTML5 राइट ऑन किया हुआ है। स्टाइल के अंदर हम जितने भी यहाँ पर टेबल के ऊपर स्टाइलिंग अप्लाई करेंगे वो हम स्टाइल ओपनिंग और स्टाइल क्लोजिंग के टैग के अंदर ही राइट ऑन करेंगे। तो उसके लिए मैंने बॉडी के ऊपर फॉन्ट फैमिली वर्दाना और रेगल यूज़ किया है। फॉन्ट साइज 18 पिक्सल रखा हुआ है। टेबल और TH और TD को मैंने जो बॉर्डर दिया 3 पिक्सल सॉलिड ब्लैक कलर का। नेक्स्ट यहाँ पर मैंने एक हेडिंग ली हुई है बॉडी के टैग के अंदर आके यूज स्टडी टिप CSS 3 टेबल प्रॉपर्टी। यहाँ पर मैंने 1 2 ये वाला जो है हमारा हेडिंग है। मीन के स्टूडेंट का एक टेबल बनाया हुआ है जिसमें स्टूडेंट का रोल नंबर, नेम रोल नंबर एज ली हुई है। उसमें हमने 1 2 3 और 4 5 इसमें कॉलम्स क्रिएट की रोज क्रिएट की हुई हैं। इसको फर्स्टली हम सेव करते हैं। सेव पे जाएंगे और यहाँ पर हम जाके राइट डाउन करेंगे CSS 3 टेबल प्रॉपर्टी .html और इसको हम सेव करेंगे जो ऑलरेडी हम जिसमें सेव कर रहे हैं HTML बेसिक के फोल्डर में। डेस्कटॉप पे जाएंगे HTML बेसिक के फोल्डर में और इसको कर देंगे सेव। तो ये ऑलरेडी सेव अब सेव हो चुके हैं। इस फाइल को हम ओपन करते हैं CSS 3 टेबल प्रॉपर्टी के नाम से जो हमने HTML बेसिक के अंदर क्रिएट की है। यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर मैं देखती हूँ कहाँ पे है, उसको डबल क्लिक करके ओपन करेंगे। तो ये CSS 3 टेबल प्रॉपर्टी, इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे। ये चेक करें, अभी हमें इस तरह से नजर आ रहा है टेबल। तो अभी हम इसके ऊपर जो है बॉर्डर स्पेसिंग अप्लाई करेंगे। टेबल के ऊपर जाकर यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर हम जाएंगे बॉडी के टैग के बाद एक टेबल का टैग लेंगे, करी ब्रेसेस ओपन और करी ब्रेसेस को क्लोज करेंगे और इसमें जाकर बॉर्डर स्पेसिंग हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। बॉर्डर स्पेसिंग में इसके ऊपर अप्लाई करूंगी 15 पिक्सल। कंट्रोल एस करेंगे, ब्राउजर पे जाकर रिफ्रेश करते हैं। आप चेक करें बॉर्डर स्पेसिंग किस तरह से अप्लाई हो रही है। कि यहाँ बॉर्डर स्पेसिंग जो अप्लाई की यहाँ दरमियान में जो सेल्स हैं कॉलम्स सब में स्पेस आ गई है वर्टिकली और हॉरिजेंटली। अगर मैं इसको यहाँ पर स्टार्ट में देती हूँ 10 पिक्सल टॉप और बॉटम से, और लेफ्ट और राइट से मैं इसको देती हूँ 25 पिक्सल। कंट्रोल एस की और ब्राउजर पे जाकर रिफ्रेश करते हैं तो आप चेक करें बॉर्डर स्पेसिंग इस तरह से वर्क कर रही होती है। अगर यहाँ पर मैं टॉप और बॉटम से इसको देती हूँ 5 पिक्सल, कंट्रोल एस करते हैं, ब्राउजर पे जाकर रिफ्रेश करते हैं तो आप चेक करें लेफ्ट और राइट से इसको 5 पिक्सल मिल गई है, टॉप और बॉटम से इसको 25 पिक्सल मिल गई है। इसी तरह अगर मैं इसको कर देती हूँ ज़्यादा 25 पिक्सल, कंट्रोल एस किया अब और इसको टॉप और बॉटम से इसको मैं दे देती हूँ 5 पिक्सल। कंट्रोल एस करते हैं और ब्राउजर पे जाकर रिफ्रेश करते हैं तो आप चेक करें ये हमें लेफ्ट और राइट से दे रहे हैं 25 पिक्सल, टॉप और बॉटम से हमें 5 पिक्सल दे रहे हैं बॉर्डर्स जो स्पेस आ रहा है इसके अंदर। इसी तरह से अगर आप इनको सबको 25 पिक्सल देना चाहते हैं तो इसको हम खत्म कर दें, यहाँ से रिमूव कर देते हैं और ये टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से हमें 25 पिक्सल बॉर्डर की स्पेसिंग आ जाए। कंट्रोल एस करते हैं, ब्राउजर पे जाकर रिफ्रेश करते हैं। अगर आप इसको इनकी जैसे भी स्पेसिंग देना चाहते हैं दे सकते हैं। अगर तो हम इसको देते हैं यहाँ पर टॉप और बॉटम से 0 पिक्सल,
एस करेंगे और ब्राउज़र पे जाकर रिफ्रेश करेंगे तो आप देखें टॉप और बॉटम से अभी ये हमें 0 पिक्सल नज़र आ रही है, लेफ्ट और राइट से 0 पिक्सल नज़र आ रही है, टॉप और बॉटम से ये हमें 25 पिक्सल नज़र आ रही है, ये टॉप और बॉटम और ये लेफ्ट और राइट। इसी तरह से हम अगर इसके ऊपर बॉर्डर कोलैप्स को यूज़ करते हैं, जो इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बॉर्डर कोलैप्स। बॉर्डर कोलैप्स अगर इसको हम कोलैप्स ही दे देते हैं, बॉर्डर कोलैप्स, और इसके ऊपर हम लगाते हैं कंट्रोल एस करेंगे, ब्राउज़र पे जाकर रिफ्रेश करते हैं तो अभी ये बॉर्डर कोलैप्स आ जाएगा। मीन के इसके ऊपर हाइट और विड्थ कुछ भी नहीं होगी। अगर हम इसको बॉर्डर कोलैप्स सेपरेट कर देते हैं जो कि इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, तो ये इसको सेपरेट कर देगी। कंट्रोल एस करेंगे, ब्राउज़र पे जाकर रिफ्रेश करते हैं तो आप चेक करें ये हमें सेपरेट नज़र आ रही है जो इसकी हमने यूज़ की। मीन ये कॉलम को और ये जो हमारे जितने भी कॉलम्स और रो है इनको डिफरेंट सेपरेट कर देगा। सेपरेट प्रॉपर्टी ये कर रही होती है। अब हम इसको वेट दे देते हैं टेबल को हम वेट देंगे 250 पिक्सल। कंट्रोल एस करते हैं, आप चेक करें हमारे टेबल की वेट फिक्स हो जाएगी 250 पिक्सल। और अगर हम इसको कोलैप्स यूज़ कर दें तो इसमें जितने भी सेपरेट नज़र आ रहे हैं रो और कॉलम्स के खत्म हो जाएंगे। कंट्रोल एस किया और ब्राउज़र पे जाकर रिफ्रेश किया, आप चेक करें तो ये अब जो स्पेसिंग नज़र आ रही थी थोड़ी सी वो रिमूव हो चुकी है। जो भी आपको अच्छा लगे इसका पैटर्न वो आप यूज़ कर सकते हैं। अभी तो ये कॉलम हमें इस तरह से नज़र आ रहे हैं। अगर हम ये जो सैन वाला डेटा इसमें और डाटा ऐड करते हैं तो आप देखें ये जो है बाय डिफ़ॉल्ट ये मिडल में आ जाएगा। कंटेंट में आपको दिखाते हैं। अभी यहाँ पर जैसे कि हमने ये जो सैन वाला था अभी यहाँ पे जाके इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर जाकर हम इसको पेस्ट कर देते हैं। कंट्रोल एस किया और ब्राउज़र पे जाकर रिफ्रेश करते हैं, आप चेक करें तो इस तरह से हमें ये डाटा नज़र आ रहा है। ये बाय डिफ़ॉल्ट मिडल में नज़र आता है। अगर हम इस टी को वर्टिकल लाइन जैसे कि हम पीछे यूज़ करते थे टेबल के अंदर ही हमें यूज़ करनी पड़ती थी, उसको अगर हम यूज़ करें इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं। कंट्रोल एस करेंगे, अभी हमें थोड़ा सा कम हो गया। ये देखें अब अगर ये इस तरह हमें मिडल में नज़र आ रहा है वर्टिकल लाइन। अगर हम इसको वर्टिकल लाइन करते हैं टी डी के ऊपर जाके अप्लाई करेंगे, यहाँ पर हम जाते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं टी डी, कर्ली ब्रेसेस ओपन करेंगे और कर्ली ब्रेसेस को क्लोज करेंगे। यहाँ पर टी डी लिखना था, लिखा गया। यहाँ पर हम आएंगे और इसके ऊपर अप्लाई करेंगे वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे वाइट पार्ट सेंटर होती है। अगर हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं टॉप तो ये हमें टॉप में नज़र आएगा। कंट्रोल एस करते हैं और ब्राउज़र पे जाकर रिफ्रेश करते हैं तो आप चेक करिए टॉप पे नज़र आना शुरू हो गया। अगर हम इसको बॉटम में शो करवाना चाहते हैं तो वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। बॉटम, कंट्रोल एस किया और ब्राउज़र पे जाकर रिफ्रेश करते हैं, आप चेक करें ये हमें बॉटम में नज़र आएगा। अभी ही हम इसको टॉप में दिखाते हैं, ब्राउज़र में जाकर रिफ्रेश करते हैं, अभी हमें टॉप में नज़र आएगा। वर्टिकल अलाइन मिडल भी है जो कि इसकी बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी होती है। अगर मैं इसको मिडल राइट डाउन करूँ तो ये हमें मिडल में जैसे कि पहले नज़र आ रहा था वैसे ही नज़र आएगा। कंट्रोल एस करेंगे और ब्राउज़र पे जाकर रिफ्रेश करेंगे, आप चेक करें हमें मिडल में नज़र आ रहा है जो कि इसकी बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी है। अभी हम इसको टॉप कर देते हैं। आप ब्राउज़र पे जाकर रिफ्रेश करेंगे सेव करने के बाद तो आप चेक करेंगे हमें टॉप में नज़र आ रहा है। सेल पैडिंग अप्लाई करते हैं इसके ऊपर 20 पिक्सल। कंट्रोल एस करूँगी, ब्राउज़र पे जाकर रिफ्रेश करूँगी तो ये इसके ऊपर जो सेल पैडिंग है वो 20 पिक्सल टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से अप्लाई हो चुकी है। अभी अगर मैं इसी जो सेल पैडिंग है वो हम सीएसएस के थ्रू कैसे अप्लाई करते हो उसके लिए मैं यहाँ पर चाहूँगी और टीडी के ऊपर अप्लाई करूँगी। इसको कर दूँ यहाँ से रिमूव
और यहाँ पर हम जाते हैं इस वाले टीडी के ऊपर और यहाँ पर जाके हम इसके ऊपर पैडिंग अप्लाई करते हैं। पैडिंग में इसके ऊपर अप्लाई कर देती हूँ जैसे कि 15 पिक्सल। कंट्रोल एस किया और ब्राउज़र पे जाके रिफ्रेश करते हैं तो ये टॉप लेफ्ट बॉटम से 15 पिक्सल अप्लाई हो जाएगी इसके ऊपर। टीडी के ऊपर जस्ट अप्लाई हुई है तो इसके लिए यहाँ पर हमें THP अप्लाई यूज़ करना पड़ेगा। कंट्रोल एस करते हैं क्योंकि यहाँ पर ये अप्लाई नहीं हुई थी, यहाँ पर क्योंकि हमने यहाँ पर राइट ऑन किया हुआ TH, ये देखिए, तो इसलिए हमें यहाँ पे THP इसको भी करना पड़ेगा। ये देखिए अब 15 पिक्सल टॉप बॉटम से अप्लाई हो चुके हैं। अगर मैं इसको विड्थ ज़्यादा देती हूँ, यहाँ से सपोज दे देती हूँ 400 पिक्सल करके देखते हैं। कंट्रोल एस किया और ब्राउज़र पे जाकर रिफ्रेश करते हैं तो इसकी जो टेबल की विड्थ है वो ज़्यादा हो चुकी है। सपोज 500 पिक्सल कर देते हैं, 500 पिक्सल। कंट्रोल एस किया और ब्राउज़र पे जाकर रिफ्रेश करते हैं तो आप चेक करें। अगर मैं ये वाले डाटा नीचे वाले टीडी के ऊपर कासम वाले पे अप्लाई करती हूँ तो आप देखें तो ये भी मिडल में आ जाए क्योंकि हमने टीडी को टारगेट किया हुआ है। तो यहाँ पर मैं जाती हूँ, ये इसको कॉपी करती हूँ यहाँ से और यहाँ पर जो हमारे कासम वाला डाटा इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं। ये जैन भी यहाँ पे कॉपी हो गया, इसको रिमूव कर देते हैं यहाँ से। कंट्रोल एस किया, अब ब्राउज़र पे जाकर रिफ्रेश करेंगे, आप चेक करें इसके ऊपर भी जो है वो टॉप पे हमें नज़र आ रहा है। सपोज यहाँ पर मैं इसको टॉप और बॉटम से जो टीडी है उसको दे देती हूँ 5 पिक्सल और लेफ्ट और राइट में इसको दे देती हूँ 15 पिक्सल। कंट्रोल एस करते हैं, ब्राउज़र पे जाकर रिफ्रेश करते हैं, आप चेक करें तो इस तरह से हमें ये डाटा नज़र आ रहा है। इसी तरह से अब हम यहाँ पर कैप्शन को यूज़ करते हैं, जैसे कि हम पीछे भी यूज़ करते रहे टेबल में HTML5 में। तो यहाँ पर मैं राइट डाउन करूँगी टेबल के टैग के अंदर आके कैप्शन ओपन टैग और इसका कैप्शन का क्लोजिंग टैग यूज़ करेंगे और इसमें हम लिखेंगे क्योंकि ये स्टूडेंट का रिकॉर्ड है तो यहाँ पे लिख देते हैं स्टूडेंट डाटा। कंट्रोल एस करते हैं, अभी ये हमें इस तरह से नज़र आ रहा है। अब हम इसको टारगेट करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये जो कैप्शन होता है हमें ऊपर नज़र आ रहा होता है, अगर हम इसको नीचे यहाँ पे डिस्प्ले करवाना चाहते हैं बॉटम में तो वो भी हम दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे हम कैप्शन को, इस वाले कैप्शन को हम टारगेट करेंगे यहाँ पर CSS में जाके, यहाँ पे लिखूँगी मैं कैप्शन और कर्ली ब्रेसेस ओपन करेंगे, उसको क्लोज करेंगे और यहाँ पर हमने जो CSS की प्रॉपर्टी है कैप्शन साइट उसको मैं कर दूंगी यहाँ पे। बाय डिफ़ॉल्ट जो इसकी प्रॉपर्टी होती है टॉप होती है, मैं इसको बॉटम अप्लाई करूँगी। कंट्रोल एस करते हैं तो ये हमें नीचे जो है नज़र आएगा टेबल के, देखिए टेबल के नीचे हमें स्टूडेंट डाटा जो है कैप्शन वाला वो नज़र आ रहा है। और अगर मैं इसको टॉप अप्लाई करूँ जो कि इसकी बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी है तो हमें ये टॉप में नज़र आना शुरू हो जाएगा। कंट्रोल एस किया और ब्राउज़र पे जाकर रिफ्रेश करते हैं तो आप चेक करें ये हमें टॉप में नज़र आना शुरू हो गया है। सपोज अगर हम थर्ड वाले कॉलम में से डाटा को रिमूव कर देते हैं, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड और थर्ड, इसका जो लास्ट वाला है इसमें से डाटा को रिमूव कर देते हैं। कंट्रोल एस करते हैं, ब्राउज़र पे जाकर रिफ्रेश करते हैं, आप चेक करें अभी ये इस तरह से हमें नज़र आ रहा है। कंट्रोल एस किया और ब्राउज़र पे जाकर रिफ्रेश करते हैं तो अभी ये हमें डाटा नज़र नहीं आ रहा। अगर हम यहाँ पर CSS की प्रॉपर्टी पे अप्लाई करते हैं, यहाँ पे टेबल पे जाके, तो हम यहाँ पे टेबल्स में आके यूज़ करते हैं एम्प्टी सेल हाइट। एम्प्टी सेल्स यहाँ पे हम लिखेंगे हाइट। कंट्रोल एस करेंगे और ब्राउज़र पे जाकर रिफ्रेश करेंगे तो आप चेक करें हमें हाइट शो नहीं अभी हो रहा क्योंकि कैप्शन यूज़ किया हुआ यहाँ पर कोलैप्स। इसको हम यहाँ से कट करते हैं, कंट्रोल एस करते हैं और अब ब्राउज़र पे जाकर रिफ्रेश करेंगे तो आप चेक करें ये हमारा जो है हाइड हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे शो राइट डाउन करूँगी एम्प्टी सेल शो तो ये हमें शो नज़र आएगा। कंट्रोल एस करते हैं और ब्राउज़र पे जाकर रिफ्रेश करते हैं, आप चेक करें ये हमें शो नज़र आना शुरू हो गया जैसे कि जो पहले नज़र आ रहा था। अब
हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे टेबल लेआउट। तो हम यहाँ पर टेबल के टैग में जाएंगे और यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे टेबल लेआउट। फर्स्टली तो हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं टेबल लेआउट को ऑटो। कंट्रोल में कंट्रोल एस करते हैं, ब्राउज़र में जाके रिफ्रेश करते हैं तो टेबल लेआउट ऑटो हमें इस तरह से नज़र आएगा। अगर हम इसके ऊपर टेक्स्ट अप्लाई कर देते हैं, कंट्रोल एस करते हैं और ब्राउज़र पे जाकर रिफ्रेश करते हैं, आप चेक करें जो फिक्स्ड है ये इस तरह से जैसा इसका स्ट्रक्चर होगा वैसे ही नज़र आएगा। मीन यहाँ से कंटेंट अगर इंक्रीज हो रहा है तो वो वहाँ से इसको इंक्रीज कर देगा। यहाँ पर हम टेबल लेआउट को ऑटो कर देते हैं और कंट्रोल इसको एम्प्टी सेल को यहाँ पर और बॉर्डर कोलैप्स को कोलैप्स कर देते हैं। कंट्रोल एस करेंगे, ब्राउज़र पे जाकर रिफ्रेश करते हैं तो आप चेक करें ये हमें इस तरह से कोलैप्स करने से इस तरह से नज़र आ रहा है हमारा जो टेबल है। नेक्स्ट हम यहाँ पर जैसे कि ये हमारी रोज़ हैं, इनके ऊपर कोई कलर चेंज करते हैं और उसको होवर इफेक्ट करते हैं। यहाँ पर हम जाएंगे, यहाँ पे TR कोलन और यहाँ पे लिखेंगे होवर, कर्ली ब्रेसेस क्लोज और कर्ली ब्रेसेस ओपन करके क्लोज करेंगे और यहाँ पे बैकग्राउंड इसको देंगे, सपोज में इसको दे देते हैं लाइट पिंक। कंट्रोल एस करते हैं और ब्राउज़र पे जाकर रिफ्रेश करते हैं तो आप चेक करें अब जैसे ही हम इसके ऊपर लेके आएंगे तो ये हमें ओवर इफेक्ट देगा। अगर हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं TR के ऊपर जाकर एक ओवर इफेक्ट वाला अप्लाई करेंगे TR और यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे और nth चाइल्ड इवन कर देंगे इसको, राइट डाउन करेंगे और यहाँ पर इसको कर्ली ब्रेसेस ओपन करेंगे और क्लोज करेंगे और इसको हम एक कलर देंगे। सपोज हम इसको देते हैं यहाँ पर आके बैकग्राउंड कलर हम इसको कर देते हैं जैसे कि ब्लू, गोल्ड कर देते हैं। यहाँ पे ग्रे कलर भी आ रहा है, ग्रीन भी। कंट्रोल एस करते हैं, चेक करते कौन सा कलर इसके ऊपर अप्लाई होता है। कोई भी कलर अप्लाई नहीं हुआ तो हम यहाँ पर जाएंगे और इसको कलर को कर देंगे गोल्ड। इवन करने पे मीन के एक कॉल रो को छोड़ के नेक्स्ट रो के ऊपर कलर आ जाएगा। कंट्रोल एस करते हैं और ब्राउज़र पे जाकर रिफ्रेश करते हैं तो आप चेक करें तो ये देखिए गोल्ड कलर एक रो को छोड़ के एक के ऊपर कलर आ चुका है। आप इसके ऊपर कोई सा भी लाइट कलर अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर होवर करने के ऊपर जो है उस वाले कलर को रिमूव कर देते हैं, कंट्रोल एस करते हैं तो अब ये हमें जो इवन है मीन की एक रो छोड़ के नेक्स्ट रो के ऊपर ये कलर अप्लाई हो रहा है, ब्लू, लाइट ब्लू, ग्रे, कोई सा भी कलर आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो होप से कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।